महिला समूह ग्रुप लोन के रिकवरी एजेंट किस प्रकार से लोगों को डराते हैं, किस प्रकार से लोगों पे अत्याचार करते हैं, किस प्रकार से लोगों पे अत्याचार करते हैं और किस प्रकार से लोगों को सताते हैं। नरेंद्र कहानीकार ये सुनाते हैं एक कहानी के माध्यम से आपको। ये कहानी है बिहार के पटना राज्य के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक इंसान रहा करता था जिसका नाम था रामदयाल। अब वो उसके पास जमीन भी नहीं थी, मात्र 1.5 बीघे तक उसको घर वर सब कुछ मिला करके 1.5 बीघे उसके पास जमीन थी, उससे ज्यादा उसके पास नहीं थी। अब वो 1.5 बीघे जमीन, अब वो काफी ज्यादा परेशान था बेचारा, काफी ज्यादा परेशान था बेचारा। अपने पत्नियों को खाना खिलाता था और बच्चों को पालता था, जैसे तैसे मतलब उसका गुजारा चलता था, इधर उधर मजदूरी मिलता था, वो करके वो अपना काम चलाता था, अपने परिवार को वो चलाता था। गांव में महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनी एक आई, तो उसमें कुछ लोगों ने भी लोन लिया और उससे बोला क्या लोन लोगे क्या, महिला समूह बैंक से मिल रहा है पैसे, 30,000 रुपये पास हो जाएगा, आ जाएगा परसों नरसों आपके बैंक में आ जाएगा, आप खर्चा करो चाहे कुछ भी करो, आप अपना काम चलाओ, कुछ भी करो चाहे कुछ भी करो। तो उसने क्या किया, ठीक है चलो अच्छा ले लेते। उसने भी लेना चाहा और पत्नी का अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लगा दिया, दोनों बैंक पासबुक लगा दिया पत्नी का, और उसका पैसा पास होकर के उसके अकाउंट में आ गया। अब वो इंसान धंधा नहीं किया, अपने कामों में लगाने लग गया और बच्चों को खिलाए पिलाए और स्कूल पानी जो भी खर्चा हो वो अपना उसी पैसे से निपटारा करे। दूसरी कंपनी भी महिला समूह ग्रुप लोन की आई और लोगों ने बोला पैसे लोगे क्या, पैसे बढ़ रहे हैं इस समय में, महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनी आई है देने के लिए। उसने दूसरी कंपनी से भी लोन लेना चाहा, उसने उसको लोन पास होकर के उसके अकाउंट में आ गया। उसने बिजनेस कोई भी नहीं किया, धंधा उसने यानी कोई भी नहीं किया, वो लोन 2 ले लिया। तीसरी भी कंपनी आई, लोगों ने बोला 4-5 लोग ग्रुप में थे, बोला ले लो ले लो, तो बोला ठीक है चलो अच्छा ले लेते। तीसरी भी कंपनी से लोन ले लिया, तब तक फिर अब इनको किस्तों में दे लगी, तब तक चौथी कंपनी भी आ गई, चौथी कंपनी से भी लेना चाह, दोगे साहब क्या, हाँ ले लो। चौथी कंपनी से भी उसको लोन मिल गया, महिला समूह ग्रुप लोन। पांचवी कंपनी से ने भी उसको लोन दे दिया। उसकी मतलब कहानी फंसती चली गई, लोन में धंसती चली गई और वो बंदा लोन लेता चला गया। उसने धीरे धीरे कर करके 8 कंपनी से लोन लिया, 9 कंपनियों से लोन लिया और 10वीं कोई कंपनी आई उससे भी लोन लिया और 11वीं भी कंपनी आई उससे भी लोन ले लिया। अब उसके पास गांव में कंपनियां आना भी बंद और इतना ज़्यादा EMI हो गया कि पैसे बस इधर से निकले उधर किस्तों में महीने 2 महीने में गए, इधर पैसे निकले उधर महीने 2 महीने में किस्तों में पैसे गए। ये आप समझिए, ऐसा ही हाल था। उस गांव के लोगों का भी 10-11 लोगों ने समूह लिया हुआ था और 10-10, 11-11, 12 कंपनियों से, बैंकों से, महिला समूह बैंकों से लोन लिया हुआ था। और वो सभी रिकवरी एजेंट अब जब तक पैसे देते रहे तब तक किस्तें जाती रही सभी की बराबर। अब पैसे मिलना बंद हो गया, अब किस्तें भी मिलना इधर धीरे धीरे दिक्कतें आने चालू हो गई। अब लोगों से वो क्या करें, लोगों से वसूली करने के लिए लोगों के घरों के सामानों को बिकवाने लग गए, राशन पानी को और बासन वगैरह, चरपैया वगैरह सब कुछ लोगों का उस गांव के रिकवरी एजेंट जो पैसे वसूलने के लिए बैंकों के जाएं, वो सभी लोग बिकवाने लग गए। गांव था छोटा, पढ़ा लिखा इंसान उसमें रहते नहीं थे ज़्यादा, और वो सभी लोग डर गए, गांव के लोग सभी लोग डर गए और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए। रामदयाल भी काफ़ी ज़्यादा डरा, पत्नी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई। अब रिकवरी एजेंट उस गांव में आए और पैसे जो ना दे पाए, पैसे ला, पैसे ला,
पैसे क्या इसीलिए देता है तुझे कि तू पैसे मुझे नहीं देगा। अब वो अनपढ़ इंसान बेचारा डर जाए, अब डर के मारे वो जो कुछ उसके पास हो सारा कुछ बेच करके दे। रामदयाल का भी बेचारे का सब कुछ बिक गया, तखत वगैरह बच्चों के लिए, चारपहिया वगैरह था वो भी बिक गया, राशन वगैरह था वो भी बिक गया। अब रामदयाल बेचारा रोने पे आ गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कर्जा गिरा, असम महिला समूह बैंकों का कर्जा उसको। अब समझ लो उस गांव के लोगों का हाल क्या हुआ, जो इतना ज्यादा कर्जे में दंगल में फंस गए। अब इसी तरह से उस गांव के लोग 11 लोग फंसे हुए थे रामदयाल की तरह। अब वो 11 लोग काफी ज्यादा पछताए, काफी ज्यादा पछताए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। अब रिकवरी एजेंट आए और उनको धमकाएं सभी लोगों को। अब रिकवरी एजेंटों ने अत्याचार करना चालू कर दिया, क्योंकि नवयुवक लड़के होते हैं और गुस्से वाले होते हैं सबसे ज्यादा नवयुवक लड़के। अब नवयुवक लड़कों ने क्या किया, प्रेशर पे प्रेशर देना चालू कर दिया, सभी के सामानों को बिकवा लिया, गिरवी चीजें रखाना चालू कर दिया। उस गांव के उन 11 लोगों का समझ लो सब कुछ उन लोगों का बर्बाद करके रख दिया। लेकिन पैसा फिर भी समूह का असूल नहीं, किस्तें फिर भी नहीं जा पा रही थी। अब असूल नहीं हो रही, अब किस्त वाले भी परेशान, अब लोगों को वो मारने लग गए, लोगों को उस गांव में मारने लग गए। महिला समूह ग्रुप लोन के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो भी असूली करने के लिए भेजे जाते हैं, वो लोग गांव के लोगों को, रामदयाल को, सभी को, 11 लोगों को वो मारने लग गए, जो समूह लोग चलाते थे, जो पैसे नहीं दे पाते थे, जो पैसे नहीं दे पा रहे थे उन लोगों को मारने लगे। अब इतना ज्यादा अत्याचार, औरतों को भी वो लोग मारे और पतियों को भी मारे, बच्चे आऊं करें तो बच्चों को भी वो लोग मारे, चरपहियों से लगा दें लाइन गांव में, चरपहियों से 11 महिला समूह ग्रुप लोन के रिकवरी एजेंट चरपहिया ला करके खड़ी कर दें और वहीं पे गांव में। अब गांव में छोटा गांव था, गरीब लोगों का गांव था, चरपहिया उस गांव में थी नहीं, कभी देखी थी और थी देखी थी लेकिन थी नहीं उस गांव में। समझते थे कि ये सभी लोग साहब जी हैं, अब साहब जी हैं, पैसे दिए हैं, सभी लोग डरते थे काफी ज्यादा। अब वो लोग डर के मारे इतना ज्यादा डर गए, इतना ज्यादा डर गए, औरतें बेचारी घर को छोड़ करके बाहर हारों में छुपने लग गए, मर्द भी हारों में छुपने लग गए, मर्द भी हारों में छुपने लग गए कि रिकवरी एजेंट किसी भी गाड़ी का आवाज सुनाई दी, डर के मारे जो लोग लोन लिए थे वो लोग घर से भाग जाए, अपने घर से पति पत्नी बच्चों को तलक लेके जाएं और किसी बाग में, किसी झाड़ियों में, किसी के मतलब खेत में छुप जाएं कि रिकवरी एजेंट जब जाएंगे तभी हम जाएंगे, वो दिन भर घर नहीं आए, रात हो जाए। धीरे धीरे ये हालात पता चले गांव के, जो ग्राम पंचायत का प्रधान था उसको पता चला कि ऐसे हालात इस गांव में आ गए हैं। ग्राम पंचायत ने जाकर के देखा तो प्रधान ने जब हकीकत में सब कुछ देखा वहां पे जाकर के, तो गाड़ियों से लाइन लगी हुई, जितने समय रिकवरी एजेंट आए गांव के सभी लोग गायब हो जाएं, जो लोग लोन लिए थे और इतना ज़्यादा डरे हुए थे। उसमें से 2 लोगों की मौत भी हो जाती, 2 लोगों की मौत भी हो जाती हैं। प्रधान क्या करता है, प्रधान करता है पत्रकार को बुलाता है और सबसे पहले खबर को पेपर में निकलवाता है और वो यूट्यूब पे पोस्ट करवाने का काम करता है, सभी पब्लिक ऐपों पे ये वीडियोस पोस्ट किया जाए, प्रधान कहता है। वो पत्रकार सभी से सवाल जवाब पूछता है तो सभी लोग बताते हैं कि महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियां हम लोगों को इतना ज़्यादा कर्जा दी हैं और परेशान कर रही हैं, और हम लोगों को सब कुछ देखा गया, उन लोगों के घर में पत्रकार ने सब कुछ दिखाया घुस के, तो उनके घर में खाने के लिए राशन नहीं। अब उन लोगों की हालत कैसी होगी, जो लोग खाना तलक समय से समय से जो लोग खाना तलक नहीं पा रहे थे, खाना तलक नहीं पा रहे थे उस गांव के लोग।
ऐसी हालत हो गई थी रिकवरी एजेंटों के द्वारा, ऐसी हालत हो गई थी उस रिकवरी एजेंटों के द्वारा कि उस गांव के लोग खाना तलक नहीं पा रहे थे। वो पति पत्नी काफी ज्यादा कमजोर, 2 लोगों की मौत भी हो गई, काफी ज्यादा लोग उस गांव में बीमार हो गए, काफी ज्यादा लोग उस गांव में बीमार हो गए। पत्रकार ने सब कुछ घर घर जाकर के दिखाया। उस गांव में पुलिस आई और प्रधान सभी को पुलिस के द्वारा सभी कंपनियों से कागज की मांग करवाता है। जितनी भी महिला समूह ग्रुप लोन की बैंकों ने उन सभी लोगों को कर्जा दिया था, सभी बैंकों का फार्म निकलवाते हैं और देखते हैं, सभी बैंकों का नाम लिखते हैं और सभी बैंकों पे पुलिस जाकर के छापा मारती है और सभी को गिरफ्तार करके लाती है और तब सभी के सामने पेश करती है। कौन धमका रहा था तुमको? ये धमका रहे थे। अब डर के मारे वो बेचारे की आवाज भी नहीं समझ में आ रही थी, तो उनके बच्चों ने बताया और उनके गांव वाले लोगों ने बताया कि हाँ साहब, यही आते थे जो इन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करते थे, जिन लोगों के कारण इन लोगों की आज ऐसी हालत हो गई। तो कानून में उन लोग सभी लोगों का केस हो जाता है और उन सभी लोगों को कानून जेल के अंदर कर देता है और केस धीरे धीरे कर करके वो केस रिकवरी एजेंटों का कोर्ट पहुंच जाता है। जज साहब जब इस बात को जानते हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा जुर्महित काम किया, इंसान होकर के इंसान को सताने का तुम लोगों ने काम किया, इंसान होकर के इंसान को सताने का तुम लोगों ने काम किया, क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो पत्नी नहीं थी? वो किसी की माँ बहन नहीं थी? यदि तुम इंसान हो, तुमको कोई सताता है तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल होगा? तुम्हारे पिताजी ने कभी कर्जा लिया? उनके पिताजी को बुलाया जाता है, सभी के रिकवरी एजेंटों को सभी को बुलाया जाता है, सभी के पिताजी आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने कभी कर्जा लिया? बोले हाँ साहब, लिया था सरकारी बैंक से। तो तुमको कभी सताया गया? बोले नहीं। तुम्हारे लड़के ने क्यों सताया? तुम्हारे लड़के ने क्यों सताया? उस लड़के को पुलिस वालों से कहते हैं जज साहब इसकी ढंग से कुटाई करो। पिता के सामने, माता के सामने, गांव वाले लोगों के सामने उन लोगों की पिटाई करती है पुलिस, उन रिकवरी एजेंटों की, जिन लोगों ने ऐसा दहशत और ऐसा अत्याचार गांव वाले लोगों के सामने किया था। और जज साहब दूसरे से भी पूछती है, तुम भी अपने पिताजी को पेश करो। वो भी अपने पिताजी को पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं तुमने कभी कर्जा लिया था? वो भी कहते हैं हाँ साहब, मैंने भी लिया था। तुमको कभी सताया गया? बोले नहीं साहब, हमको नहीं सताया गया। उसको भी पीटा जाता है, रिकवरी एजेंट को, उसको भी पीटा जाता है रिकवरी एजेंट को, उसके पिता के भी सामने, उसकी माता के भी सामने और उसके गांव वाले लोगों के सामने उस रिकवरी एजेंट को भी पीटा जाता है। इसी प्रकार से सभी रिकवरी एजेंटों को जज साहब सजा देते हैं, सामने ही सभी को पिटवाते हैं। जो वो लोन के डर से गांव वाले लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, उन सभी के मन से डर तब निकला जब उन लोगों की जज साहब ने उन लोगों के सामने ही उन लोगों की पिटाई करवाई कि हाँ, इनसे भी बड़ा कोई होता है और जो हमारे गांव की, हमारे लोगों की और हमारे समाज की जो रक्षा करता है, वो कौन है? वो है हमारा भारत का कानून, जिसे बना करके तैयार किया था गरीबों के मसीहा जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने, जिन्हें आज पूरा भारत देश जानता है। उसी प्रकार से जज साहब ने उन सभी रिकवरी एजेंटों को सबक सिखा दिया कि किसी पे अत्याचार करना कैसा जुर्महित होता है। उस गांव के लोग खुश होते हैं और जितनी भी महिला समूह लोन की बैंक थी, उन सभी से कहते हैं जितना भी इन लोगों का नुकसान तुम लोगों ने किया है, जितना भी सामान बिकवाया है, उन लोगों से, सभी बैंकों से, जज साहब कहते हैं कि इन लोगों का भुगताना तुम सभी बैंकें खुद करोगे। बैंकें कानून के नियमों का पालन करती हैं और इधर एक गांव के गरीब लोग और रामदयाल भी, सभी लोग खुश हो जाते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुशी मन से अपने घर से वहां से वापस चले आ जाते हैं और उन सभी लोगों का कर्जा भी माफ हो चुका था।
जज साहब ने सभी का कर्जा बैंकों से माफ करवा दिया था और प्यारे मित्रों उसी के साथ में वो गांव खुशहाली से रहने लग गया। और ये कहानी प्यारे मित्रों और रिकवरी एजेंटों की जिंदगी जेल में सड़ने लग गई। ये कहानी भी प्यारे मित्रों नरेंद्र कहानीकार की यहीं पे समाप्त हो गई। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।